हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और ये हमारे टॉप 500 जीके एमसीक्यूज़ का ये फोर्थ पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होंगे, खासकर रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची दी गई है? हमारे ऑप्शन है ए पहली अनुसूची, बी दूसरी अनुसूची, सी चौथी अनुसूची और डी छठी अनुसूची। और हमारे आंसर होंगे ए पहली अनुसूची। संविधान की पहली अनुसूची राज्यों एवं संघ क्षेत्रों के विषय का वर्णन करती है। अतः यदि नए राज्य का सृजन करना हो तो पहली अनुसूची को आवश्यक रूप से संशोधित करना होता है। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की छठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजाति क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? हमारे ऑप्शन हैं ए असम, बी नागालैंड, सी मेघालय एंड लास्ट वन डी त्रिपुरा। और हमारे आंसर होंगे बी नागालैंड। संविधान की ये जो छठी अनुसूची है, इसके अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध करती है। इसमें नागालैंड शामिल नहीं है। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के 7वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला है? हमारे ऑप्शन हैं ए सिरियक यूसुफ, बी HL दत्तू, सी GP माथुर एंड द लास्ट वन डी SS सिन्हा। और हमारे आंसर होंगे बी HL दत्तू। एक्चुअली क्वेश्चन 2017 का ही है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायाधीश HL दत्तू ने 29 फरवरी 2016 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के 7वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 2020 तक रहेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा पहले थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन है, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, यानी किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? हमारे ऑप्शन हैं ए काका कालेलकर, बी BP मंडल, सी VP सिंह एंड द लास्ट वन डी PV नरसिम्हा राव। और हमारे आंसर होंगे ए काका कालेलकर। वर्ष 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में प्रस्तुत की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, OBC के वर्ग में
क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? हमारे ऑप्शन हैं ए डॉक्टर के एम मुसी समिति, बी जीवी मावलंकर समिति, सी रामनंदन समिति एंड द लास्ट वन डी स्वर्ण सिंह समिति। और हमारे आंसर होंगे सी रामनंदन समिति। पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रामनंदन प्रसाद की अध्यक्षता में ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नवंबर 1992 में समिति गठित की गई। इस समिति ने वर्ष 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं ए न्यूयॉर्क, बी वाशिंगटन, सी जेनेवा एंड डी वियना। और हमारे आंसर होंगे ए न्यूयॉर्क। यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार को बढ़ावा देना आदि है। यह विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, इसलिए हमारा आंसर न्यूयॉर्क। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक है। हमारे ऑप्शन है ए फास्ट ट्रैक कोर्ट, बी नॉन गैजेटेड संगठन, सी केंद्र सरकार का एक विभाग एंड डी निजी कंपनी। और हमारे आंसर होंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के परिवर्तन तथा व्यक्तियों एवं संपत्ति के नुकसान के लिए सहायता और क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित या उससे जुड़े मामले सहित पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामले में प्रभावी और शीघ्रगामी निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यह अधिकरण पर्यावरण संबंधी मामलों में अधिकरण का समर्पित क्षेत्राधिकार तीव्र पर्यावरणीय न्याय प्रदान करने तथा उच्च न्यायालय में मुकदमेबाजी के भार को कम करने में सहायता करती है। वर्तमान में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम के तहत वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हमारे ऑप्शन है ए विजय एस मदान, बी शैलेश गांधी, सी टी एस ठाकुर एंड डी आर के माथुर। और हमारे आंसर होंगे डी आर के माथुर।
पूर्व रक्षा सचिव आर के माथुर को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। माथुर 8वें मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं और इनका कार्यकाल करीब 3 वर्ष का रहेगा। सुधीर भार्गव भारत के नौवे यानी वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयीय भाषा का दर्जा दिया गया है? हमारे ऑप्शन हैं A15, B18, C22 एंड D25 और हमारे आंसर होंगे C22। 92वें संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, उससे पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संशोधन के बाद वर्तमान में 22 हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन होगा, आम आदमी पार्टी की स्थापना या आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? हमारे ऑप्शन है 2010, 2011, 2012 एंड द लास्ट वन 2013 और हमारे आंसर होंगे 2012। आप सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल एवं अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन से जुड़े अन्य सहयोगियों द्वारा गठित एक भारतीय राजनीतिक दल है। इसके गठन की आधिकारिक घोषणा 26 नवंबर 2012 को भारतीय संविधान दिवस के 63वीं वर्षगांठ के अवसर पर जंतर मंतर दिल्ली में की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? हमारे ऑप्शन हैं A. वीपी सिंह, B. मोरारजी देसाई, C. चरण सिंह एंड D. मनमोहन सिंह और हमारे आंसर होंगे B. मोरारजी देसाई। भारत रत्न उच्चतम नागरिक सम्मान है जो कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीतिक, विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाज सेवा के क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए तथा उच्च लोक सेवा को मान्यता देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। अब तक भारत रत्न प्राप्त लोगों में 7 भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनमें जवाहरलाल नेहरू हैं एक, जिन्हें 1955 में दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री हैं, जिन्हें 1966 में दिया गया था। इंदिरा गांधी हैं, जिन्हें 1971 में दिया गया था। एक हमारे मोरारजी देसाई हैं, जिन्हें 1991 में दिया गया था। राजीव गांधी हैं, जिन्हें 1991 में दिया गया था। एक हमारे गुलजारी लाल नंदा हैं, जो कि अभी तक जो कि उनको 1997 में दिया गया था। और एक हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जिन्हें 2014 में दिया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन होगा, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नए स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स स्टेडियम कहा जाता था। हमारे ऑप्शन हैं
हरबख्श सिंह, छत्रसाल, तालक टोरा एंड द लास्ट वन डी, इरविन। और हमारे आंसर होंगे डी, इरविन। अगर इसकी बात करें तो भारत में 26 जनवरी को, जैसा कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, संविधान के लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इरविन स्टेडियम, जो कि वर्तमान में नेशनल स्टेडियम है, उसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? हमारे ऑप्शन हैं ए के कामराज, बी राजगोपालाचारी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड द लास्ट वन डी मोरारजी देसाई। और हमारे आंसर होंगे सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर इनकी बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की आबो हवा परिवर्तन परिषद में कितने सदस्य शामिल हैं? हमारे ऑप्शन हैं ए 13, बी 5, सी 18 एंड द लास्ट वन डी 8। और हमारे आंसर होंगे सी 18 सदस्य। भारत सरकार ने जलवायु यानी क्लाइमेट परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद का पुनर्गठन 5 नवंबर 2014 को किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री यानी अध्यक्ष के अतिरिक्त 18 सदस्य शामिल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी कौन सी है? हमारे ऑप्शन हैं भूटान की राज्य भाषा कौन सी है? हमारे ऑप्शन है ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी जोंगखा एंड द लास्ट वन डी खमेर। और हमारे आंसर होंगे सी जोंगखा। जोंगखा भूटान में बोली जाने वाली राष्ट्रीय भाषा है। इसका नाम जोड़ शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ जिला होता है, और जोंगखा का मतलब जिला मुख्यालय में बोली जाने वाली भाषा है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? और हमारे ऑप्शन हैं ए सुशील कोइराला, बी विद्यादेवी भंडारी, सी खड़ग प्रसाद शर्मा ओली एंड द लास्ट वन डी कुल बहादुर गुरुंग। और हमारे आंसर होंगे सी खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। आपने इनका नाम अभी न्यूज़ में भी सुना होगा। खड़ग प्रसाद शर्मा ओली नेपाल के 38th प्रधानमंत्री और 20 सितंबर 2015 को लागू हुए नए संविधान के अनुसार नेपाल के प्रथम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। वो खड़ग प्रसाद शर्मा ओली थे, लेकिन अभी केपी शर्मा ओली हैं। ये केपी शर्मा ओली ही अभी न्यूज़ में ही है, काफ़ी न्यूज़ में इनको सुनने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला कौन है? हमारे ऑप्शन हैं ए पार्क यंगसून, बी युक योंगसू, सी पार्क ग्यूनहे एंड द लास्ट वन डी सिम सांगजंग। और हमारे आंसर होंगे सी पार्क ग्यूनहे। चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मलेशिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की फिल इन द ब्लैंक्स पट्टियाँ बारी बारी से शामिल हैं। हमारे ऑप्शन हैं 20, 18, सी 16 एंड द लास्ट वन डी 14। और हमारे आंसर होंगे डी 14। मलेशिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की टोटल 14 पट्टियाँ बारी बारी से शामिल हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देश में से किसमें संवैधानिक राजतंत्र है? हमारे ऑप्शन हैं श्रीलंका, बी मालदीव, सी भूटान एंड डी चीन। और हमारे आंसर होंगे सी भूटान। भूटान एक लोकतांत्रिक रूप से संवैधानिक राजतंत्र को चलाने के लिए विश्व में जाना जाता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? हमारे ऑप्शन हैं ए दिसंबर 1971, बी जनवरी 1972, सी मार्च 1972 एंड द लास्ट वन डी फरवरी 1972। और हमारे आंसर होंगे बी जनवरी 1972। अगर इसकी बात करें तो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के लिए मुक्ति वाहिनी नाम से सेना का गठन किया गया, जिसने भारत की सेना के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना को हरा दिया तथा 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने समर्पण कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र देश बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आ गया। जनवरी 1972 में पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर बांग्लादेश कर दिया गया तथा संविधान के तहत स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई के नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं ए न्यायाधीश एपी शाह, बी न्यायाधीश एनसी वर्मा, सी न्यायाधीश एपी शर्मा एंड द लास्ट वन डी न्यायाधीश एनसी पंडित। और हमारे आंसर होंगे ए न्यायाधीश एपी शाह। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजीत प्रकाश शाह ने 9 दिसंबर 2015 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नैतिक आधिकारिक नियुक्त किया गया। वे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के हित में सभी मुद्दों का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।
चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन होगा, प्रधानमंत्री किसके पदेन अध्यक्ष हैं? CLRI, CSIR, ऑप्शन सी इसरो, एंड द लास्ट वन ऑप्शन डी DRDO। और हमारे आंसर होंगे ऑप्शन बी CSIR। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR भारत का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान एवं विकास संबंधी संस्थान है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक है, ऑप्शन ए है फास्ट ट्रैक कोर्ट, ऑप्शन बी नॉन गैजेटेड संगठन, ऑप्शन सी केंद्र सरकार का एक विभाग, एंड ऑप्शन डी निजी कंपनी। और हमारे आंसर होंगे फास्ट ट्रैक। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में फिल इन द ब्लैंक्स शामिल नहीं है। हमारे ऑप्शन हैं ए प्रतिरोधक, बी कैपेसिटिव, सी ध्वनि संप्रेषण, एंड द लास्ट वन डी प्रकाश संश्लेषण। और हमारे आंसर होंगे सी ध्वनि संप्रेषण। टच स्क्रीन का ऐसा पटल है, टच स्क्रीन एक ऐसा पटल है जिसमें संपर्क के माध्यम से डाटा भरा जाता है, और ऐसा करने के लिए किसी कुंजी पटल की आवश्यकता नहीं होती है। टच स्क्रीन के प्रकारों में प्रतिरोधक, कैपेसिटिव तथा प्रकाश संश्लेषण टच स्क्रीन शामिल है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए तेल जैपर तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है? हमारे ऑप्शन हैं ए IIT, बी टेरी TERI, सी CSE, एंड डी इसरो। और हमारे आंसर होंगे बी टेरी। समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए तेल जैपर यानी ऑयल जैपर ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान यानी टेरी का फुल फॉर्म है हमारा द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा विकसित की गई है। तो ये थे हमारे 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके के, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी, खासकर रेलवे के लिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन से लिए गए हैं। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।